एनडीए नेताओं के खिलाफ प्रशांत किशोर लगातार खुलासे कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा चुनाव के पहले बनाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी बीजेपी प्रदेश कार्यालय के ठीक सामने है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ा सा बैनर और पोस्टर लगाया गया है, जिसमें एक बड़ी सी तस्वीर प्रशांत किशोर की लगाई गई है और उसके ठीक दाहिने तरफ लिखा हुआ है, भ्रष्टाचारी, अपराधी और दुराचारी का घर है जन सुराज पार्टी। और उसके ठीक नीचे दो तस्वीर है। पहली तस्वीर रामबली चंद्रवंशी की है और दूसरी तस्वीर किशोर मुन्ना की है। एक को दुराचार का आरोपी बताया गया है और दूसरे को अपराधी बताया गया है। प्रशांत किशोर की जो तस्वीर है उसके नीचे लिखा हुआ है, चारा चोर से भी बड़ा चोर प्रशांत किशोर, जनता से चंदा के नाम पर ठगा पैसा 32 करोड़, पाटलिपुत्रा कॉलोनी में खरीदा जमीन। निश्चित तौर पर लगातार जो खुलासे हो रहे हैं प्रशांत किशोर के तरफ से, उसके जवाब में यह पोस्टर लगाया गया है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में आई लव मोहम्मद की वजह से हंगामा बरपा और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अहिल्यानगर के मिलीवाड़ा इलाके में रात के अंधेरे का फायदा उठाकर किसी ने सड़क पर आई लव मोहम्मद की रंगोली बना दी। इसके बाद जब सुबह हुई, भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई और ये भीड़ सीधा पहुंच गई अहिल्यानगर छत्रपति संभाजीनगर हाईवे पर। वहां पर भीड़ बढ़ती गई और भीड़ ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद वहां पर रास्ता रोको भी कर दिया। भीड़ आक्रामक होती गई। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस का कहना है कि जिसने आई लव मोहम्मद की रंगोली सड़क पर बनाई, उसके लिए पुलिस ने 2 टीमें बनाई है और उस आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है। फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन लगातार मांग उठ रही है कि जिसने रंगोली बनाई उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। बिहार एसआईआर की मतदाता सूची 30 सितंबर यानी कि कल प्रकाशित कर दी जाएगी। ये अंतिम सूची होगी। ड्राफ्ट सूची 1 महीने पहले आ गई थी, अब एक क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पीरियड चल रहा था। अंतिम सूची कल प्रकाशित हो जाएगी और तभी तस्वीर साफ होगी कितने लोगों के नाम कटे हैं और कितने लोगों के नाम इसमें जुड़े हुए हैं। सबको याद है कि किस तरीके से एसआईआर को लेकर के राजनीतिक बवंडर उठा, हंगामा हुआ, कितने आरोप लगे, और वो सब कुछ कल साफ हो पाएगा कि जिस तरीके के राजनीतिक आरोप लगे चुनाव आयोग में, उस पर कितनी सच्चाई है। और ये उसी आंकड़े से पता चलेगा कि जो टोटल मतदाता बिहार के हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है या नाम कटे हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 7.89 लगभग 89 करोड़ जो मतदाता थे, उसमें 65 लाख के नाम तो पहले मतलब कटने की बात आ गई थी। उसके बाद जो ड्राफ्ट सूची आई थी, ड्राफ्ट सूची 7.24 करोड़ मतदाताओं की आई थी और इसी ड्राफ्ट सूची में जो अभी हमको जानकारी मिली है सूत्रों से, उसके मुताबिक जो फॉर्म 6 यानी कि जो नए मतदाता बन रहे हैं वो करीब 15 लाख हैं और जो नाम डिलीट हुए वो करीब 2 लाख हैं। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को एक लाइव टीवी डिबेट के दौरान बीजेपी प्रवक्ता ने जान से मारने की धमकी दी है। कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के एक प्रवक्ता द्वारा लाइव टीवी डिबेट में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जान से मारने की खुली धमकी दिए जाने पर कड़ा विरोध जताया है। पार्टी ने इसे साजिशपूर्ण बताया और गृह मंत्री अमित शाह से तत्काल कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने एक्स पर कहा कि राहुल गांधी को जान से सिर्फ एक बार मारने की धमकी नहीं मिली है। सरकार द्वारा राहुल गांधी की सुरक्षा पर मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा गया पत्र और उसकी सामग्री को जानबूझकर लीक करना, इसमें साजिश की बू आती है। एक ऐसे नेता की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण करे जिसने अपने परिवार के 2 सदस्यों को हत्याओं में खो दिया है, यह सरकार आग से खेल रही है। खेड़ा ने इसे बीजेपी की हताशा का नतीजा बताते हुए कहा कि राहुल गांधी की आरएसएस बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ तीखी लड़ाई ने उसमें बौखलाहट पैदा कर दी है। इसी क्रम में कांग्रेस के महासचिव के सी वेणुगोपाल ने भी एक्स पर पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा कि राजनीतिक क्षेत्र में मतभेदों का समाधान
संवैधानिक ढांचे के भीतर राजनीतिक रूप से होना चाहिए। हालांकि भाजपा नेता अपने राजनीतिक विरोधियों को लाइव टीवी पर जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। तमिलनाडु के करूर में जदयू विधायक गोपाल मंडल का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल गोपाल मंडल अपने अजीबोगरीब हरकतों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर इस वीडियो में दिखाया गया किस तरीके से एक डांडिया समारोह का उद्घाटन करने गए गोपाल मंडल खुद ही स्टेज से डांस करने लगे। डांस करते करते अचानक को कुर्ता उठाकर अश्लील डांस करने लगे और जब उनके एक समर्थक ने उन्हें रोका तो उन्होंने उसे मंच पर ही थप्पड़ जड़ दिया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक बार फिर से गोपाल मंडल से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसमें ऐसी क्या बात थी। आपको बता दें कि गोपाल मंडल अपनी इसी तरीके के अजीबोगरीब हरकतों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कभी पिस्टल उठाकर फायरिंग करते हुए नजर आते हैं तो कभी गाली गलौज करते हुए नजर आते हैं। लेकिन तमाम कार्रवाइयों के बावजूद बड़बोले विधायक का इस तरीके का रवैया कभी भी बंद नहीं हुआ है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। चीन बॉर्डर पर भारतीय थल सेना एक बार फिर से अपने घातक जोरावर टैंक को तैनात करने जा रही है। जोरावर टैंक को इस बार पूरे अपग्रेड के साथ वहां पर तैनात किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना ने एक बार फिर से अपने जोरावर टैंक को तैनात करेगी। इस बार जोरावर टैंक पूरे अपग्रेड के साथ तैनात होगा। जोरावर के यूजर ट्रायल्स इस साल के आखिरी में शुरू होने जा रहा है। पिछले साल दिसंबर में भी डीआरडीओ ने स्वदेशी टैंक जोरावर के ट्रायल पूरे किए थे। डीआरडीओ ने जोरावर की सफल फायरिंग की तस्वीरें और वीडियो भी जारी किया था। लाइट टैंक 14,000 फीट में फायरिंग करता नजर आया था। उसके बाद टैंक सेना को यूजर ट्रायल को ही सौंपना था। कुछ नए बदलावों के साथ जल्द ही जोरावर को सेना को दे दिया जाएगा और उसकी तैनाती कर दी जाएगी। इंडियन आर्मी ने न्यूज 24 को जानकारी देते हुए बताया है कि जोरावर को तैयार है और दूसरा जोरावर लगभग पूरी तरह से तैयार है और उसको तुरंत तैनात किया जाएगा। सेना दोनों टैंकों से ट्रायल करेगी। चीनी टैंकों को माकूल जवाब देने के लिए सेना ने लाइट टैंक की आवश्यकता महसूस की थी, पैच आवश्यकता महसूस किया था, जिसके बाद इस टैंक का जो है वहां पर तैनाती किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से लगातार चीनी सैनिकों के द्वारा जो है वहां पर नफरी किया जा रहा है, लगातार वहां पर पेट्रोलिंग किया जा रहा है। हालांकि चीनी सेना का ये कहना है कि वो अपने इलाकों में जो है वो नफरी कर रही है, लेकिन आगे के खतरे को देखते हुए जोरावर टैंक को वहां पर तैनात किया जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।